हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टडी विभाग चैनल पर। आज लेकर आए हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.1। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 में जो क्वेश्चंस है उनको। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यहाँ देखते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसका सरकमफेरेंस है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, ये वृत्त की सरकमफेरेंस यानी परिधि कहलाती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि ये जो सरकमफेरेंस होता है, वृत्त की जो परिधि होती है, वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इस परिधि में अनंत बिंदुएं होती है। और मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि स्पर्श रेखाएं कैसे गुजरती है। इस परिधि के किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखाएं गुजरती है। अब इस परिधि के अंदर, इस सरकमफेरेंस के अंदर इनफाइनाइट यानी अनंत बिंदु होती है, तो स्पर्श रेखाएं भी अनंत बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरेगी। अनंत बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरेगी, अनंत स्पर्श रेखाएं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस रिक्त स्थानों की पूर्ति में 4 क्वेश्चन है, हम 4 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी किसी वृत्त की, ये मान लीजिए स्पर्श रेखा है, उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब यहाँ पर कितनी बिंदुओं की बात कर रही है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा, ये कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये वृत्त है, अब इस वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यानी इस वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए ये रेखा है, और ये रेखा जो है वृत्त के एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी। तो एक वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, छेदक रेखा कहा जाता है। छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। छेदक रेखा, या फिर हम इसका जवाब जीवा भी दे सकते हैं। इसका जवाब जीवा भी दे सकते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ये है, इसके समांतर दूसरी स्पर्श रेखा कहाँ हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा गुजर रही है जो इस रेखा के समांतर है। तो ये आपस में समांतर है दोनों स्पर्श रेखाएं। अब इसके या इसके समांतर कोई और रेखा नहीं हो सकती है। तो एक वृत्त की एक समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी, 2। ये 2 स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु ये है। इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। इस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, 3 होने चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़कर समझेंगे कि क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस के अंदर दिया क्या हुआ है। तो पहले क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये केंद्र है और इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है, इसमें एक स्पर्श रेखा है जो स्पर्श रेखा P बिंदु पर टच कर रहा है। कहाँ पर, P बिंदु पर टच कर रहा है। मान लीजिए ये P बिंदु है और एक स्पर्श रेखा यहाँ से गुजरेगी। आगे है ये केंद्र O है। इसके बाद एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये वाला एक Q पॉइंट है जो यहाँ से एक रेखा गुजर रही है और O पर जाकर मिलती है। तो OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा मान लीजिए खींचते हैं इस तरह से, जो P पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट रहा है या P पॉइंट को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएं केंद्र से, तो ये केंद्र से क्या बनेगी, लंब। क्योंकि वृत्त के किसी भी बिंदु पर केंद्र से अगर खींचते हैं और वहाँ कोई स्पर्श रेखा उस बिंदु से गुजरती है, तो उस स्पर्श रेखा के साथ ये जो रेखा होती है, जो त्रिज्या यहाँ पर बना हुआ है, वो लंब होती है। और जब लंब होती है तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है।
ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस तरीके से ये एक समकोण त्रिभुज बना, ये एक समकोण त्रिभुज बना जहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पी क्यू की लंबाई क्या है, यानी ये पी क्यू की लंबाई क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज की दो साइड्स यानी दो भुजा दिया हुआ रहे और तीसरी भुजा निकालने के लिए कहे, तो हम तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होती है, पाइथागोरस फॉर्मूला होती है, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है कि जो सबसे लंबी भुजा है, इसमें सबसे लंबी कौन वाला है, जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है, आगे वाली है ना, सम्मुख भुजा, वो होती है सबसे लंबी भुजा, यानी ओ क्यू यहाँ पर सबसे लंबी भुजा है। तो ओ क्यू का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, यानी ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है पी क्यू निकालना है, तो हम पी क्यू को एक साइड रखते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ओ पी स्क्वायर, और जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगी, रूट। अब यहाँ पर इसकी मान बैठाते हैं, पी क्यू बराबर ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं क्यू, और माइनस ओ पी जो है, ओ पी ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर इसका रूट चढ़ाएंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो कितनी आ जाएगी, रूट अंडर 14 में से 5 जाएगा तो 9, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 0 जाएगा तो 1, यानी इसकी आंसर क्या होगी, रूट अंडर 119। पी क्यू की लंबाई होगी रूट अंडर 119। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो यहीं तक।